पिज़्ज़ाज़ की एड में ये बर्गर देखे हैं एकदम फूले फूले, जिनके बन और पैटी एकदम ऐसे लगते हैं पता नहीं कौन से खाते पीते घर के हैं, और वो पिज़्ज़ा जब उठ रहे हैं तो स्लाइस पता नहीं माउंट एवरेस्ट तक पहुंच जा रहा है। आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, ये सब कुछ मोस्टली फेक होता है। एंड आज हम ऐसे कुछ एड की रियलिटी देखने वाले हैं इस वीडियो में, और जानेंगे और भी बहुत सारे फैक्ट्स, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है फैक्ट माइंडेड भाई की तरफ से। अब एक शाउट आउट, एंड यू ऑलरेडी नो इट, इन फैक्ट्स को सुनने में और जानने में कितना मजा आता है। एक तो ये हर दूसरे हफ्ते पता नहीं मेरे होठ पे पहाड़ उग जाता है कोई ना कोई। एंड आज अब शुरू करते हैं। अजय देवगन एड में जो विमल खाते हैं असल में वो मिल्क पाउडर होता है। कोल्ड ड्रिंक के एड में ये जो बर्फ होती है असल में ये प्लास्टिक की होती है। और क्यों 5 रुपए के चिप्स के एड को बनाने में करोड़ों लग जाते हैं। ऐसे ही और भी एड्स की रियलिटी जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। यार देखो, ये मोस्टली एड्स में ना जो इन्होंने हाथ में प्रोडक्ट पकड़ा होता है ये दिखने में लगता है ऑलमोस्ट फेक, बट दे मेक इट लुक वेरी रियल। बट यस, आज हम उसके पीछे की एक्चुअल कहानी जानने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। ब्रेड फ्राइज, अब फ्राइज की एड में ये लोग स्पॉन्ज इस्तेमाल करते हैं और ज्यादातर वक्त फ्राइज भी नकली होती हैं। ये लोग स्पॉन्ज में स्टिक्स डालते हैं और फिर उस पर फ्राइज लगाते हैं ताकि फ्राइज और उठ के निकल के आए। और अगर शूट ज्यादा देर तक चलता है तो फेक फ्राइज का इस्तेमाल किया जाता है। There is no exactly dude, oh my, मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हें अगर कभी ऐसे फ्राइज मिल गए ना, या तो वो टेस्ट बेकार करेंगे या तो कुछ तो बहुत गड़बड़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नेवर दिस क्रंची, नेवर दिस मच स्ट्रेट, हमेशा ऐसे थोड़े बहुत सॉगी पिलपिले से मिल जाते हैं। खैर मैं टेस्ट रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा, दे आर स्टिल टेस्टी, बट तुम दिखाते कुछ और हो। तो ये सब जुगाड़ लगाते हैं भाई साहब, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। स्पॉन्ज के अंदर लगा रहे हैं टूथपिक, उसके ऊपर चिपका रहे हैं ताकि वो स्ट्रेट दिखे। वाओ, फेक फ्राइज का इस्तेमाल किया जाता है ताकि फ्राइज बिगड़ ना जाए। नंबर 7, आइस क्यूब्स। आपने कोल्ड ड्रिंक के एड में आइस क्यूब्स तो देखे ही होंगे, लेकिन ये जो आइस क्यूब्स होते हैं असल में ये प्लास्टिक के होते हैं। दरअसल एक एड को शूट करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए वो बर्फ पिघल जाती है। और Oh my God, okay, now I believe it। पहले वो प्लास्टिक और आइस क्यूब देखने पे फेक लग रहा था, बट वो जैसे जम जा रहा है रियल, और उसमें तुम फर्क ही नहीं बता पाओगे। यार एक सेकंड, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। अगर ये कह रहे हैं कि इन एड्स में, इन कोका कोला एंड ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की एड में वो एक्चुअल वाला आइस नहीं यूज करते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबा शूट चलता है बहुत ही देर तक, तो वो जल्दी पिघल जाते हैं। आई गेस कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। उसकी जगह ये प्लास्टिक वाले यूज करते हैं। देखो ठंडा तो एट द एंड ये भी कर रहे हैं। आई थिंक तो हमारी नॉर्मल ड्रिंक्स में यही वाले यूज करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत देर तक चलते हैं। भाई कितना नॉर्मल होगा, ये कहाँ से मिलेंगे ये वाले आइस क्यूब्स? मेरे वाले तो मैं डालता नहीं हूँ, 5 मिनट में जब तक ऊपर लेके आता हूँ तब तक पिघल चुके होते हैं। ज्यादा टाइम लगता है, इसीलिए वो बर्फ पिघल जाती है, और इसीलिए इसकी जगह प्लास्टिक के आइस क्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता है। और प्लास्टिक के क्यूब नॉर्मल बर्फ से ज्यादा अच्छे भी दिखते हैं। साथ में इसके ऊपर पानी भी छिड़का जाता है ताकि ऐसा लगे कि ये पानी तो बर्फ की वजह से आया है, और एड्स और भी ज्यादा रियल लगे। नंबर 6, पोटैटो। डूड, बट यार मैं आई एम स्टिल स्टक एट दिस। ये देखो, अगर ये रियल एड शूट कर रहे होते ना एकदम नॉर्मल तरीके से, तो कुछ ऐसी एड बनती। आई मीन यार, अगर मुझे कोई ऐसी बोरिंग सी एड दिखाएगा तो आई डोंट थिंक सो मैं ये ड्रिंक पीने भी वाला हूँ। तो बेचारों को जानबूझ के मजबूरी में करना ही पड़ता है वो सब। ऑलराइट, व्हाट्स नंबर 6? पोटैटो चिप्स। अब दोस्तों, पोटैटो चिप्स की एड्स देखने में बहुत ही ज्यादा सिंपल लगती हैं, और ऐसे एड्स को देखने में ऐसा लगता है कि इसमें कम ही खर्च आता होगा, क्योंकि इनमें ना ही कोई बड़ा सुपरस्टार होता है और ना ही कोई तामझाम। लेकिन इन एड्स को शूट करने के लिए कई मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो, और इसीलिए इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। इन एड्स को बनाने के लिए कभी कभी प्लास्टिक चिप्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मत बताओ प्लीज। बट यार आई थिंक सो चिप्स की एड ऐसी होती है ना जिसमें जैसे चिप्स दिखाए गए हैं समवट वैसे मिल जाते हैं। अब ऑब्वियसली तुम्हें हर परफेक्ट नहीं मिलने वाले, क्योंकि पैकेजिंग में आते वक्त थोड़ा बहुत तो टूट ही जाता है यार। बट डूड लेट मी टेल यू, ये जो कैमरास यूज करते हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उसके बाद जो ये साउंड इफेक्ट्स पे वर्क करते हैं, ये जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे और एकदम टेलीफोटो जूम वाले लेंसेज होते हैं, ये नॉर्मल कैमरा वाले तो चलो तुम्हें इजीली मिल जाएंगे, बट सिनेमैटिक कैमरा जिनसे मूवीज वगैरह बनती है उनके वाले बड़े महंगे आते हैं। तो यस, आई डाउट कि करोड़ों रुपए लगते होंगे, बट महंगा बहुत होता है ये एड शूट। वैसे इन एड्स को देखकर लगता नहीं है कि इसमें इतने सारे झंझट हो सकते हैं। नंबर 5 होते हैं मसाला एड्स। टीवी पर ये जो मसाला एड्स होते हैं, इसमें ये जो मसाला होता है ये बिल्कुल फेक होता है, क्योंकि जो मिर्ची पाउडर या फिर हल्दी दिखाई जाती है ये सिर्फ कलरफुल पाउडर होते हैं। क्योंकि ओके, तुम तो रियल यूज कर सकते थे, कम ऑन, व्हाई आर यू गाइस नॉट डूइंग इट? भाई इससे ज्यादा बढ़िया हल्दी नॉर्मल हल्दी लगती है। ये कितनी अजीब सी हल्दी लग रही है। नॉर्मल हल्दी कितनी ब्राइट होती है, बट आई नो जितनी ज्यादा ब्राइट हल्दी है उतनी ज्यादा कुछ गड़बड़ है उसमें। रियल अगर तुम हल्दी हाथ में पकड़ोगे ना, उसका इतना ब्राइट पीला कलर नहीं होता है। लेकिन यार कलर्ड पाउडर यूज करना, आई डोंट थिंक सो। लाइक लाल मिर्ची के लिए भी तुम अगर वो यूज कर रहे हो तो यार मेरी पूरी जिंदगी एक लाए थी। मैंने मसाले वालों को तो चलो सच बताऊं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, बाकियों का समझ में आ भी रहा था। कलरफुल पाउडर होते हैं, क्योंकि रियल
मसाले इतने ज्यादा ब्राइट कलर के नहीं होते। ऊपर से ये जो मसाले से सब्जी Contrast बढ़ा बनाते दो। हैं उनमें भी ये कलर डालते हैं ताकि मसाले से बनी सब्जी अच्छी लगे। और जो एक्टर होते हैं वो ये सब्जी खाते ही नहीं है, बस खाने का नाटक करते हैं। क्योंकि ओके देखो ये मोस्टली एड्स में होता है, क्योंकि लेट मी टेल यू ये जितने भी फेमस एक्टर्स फेमस सेलेब्स हैं जो ये ऐड करके बेच रहे हैं ना हम सबको, ये वो खुद भी कंज्यूम नहीं करते हैं। आई थिंक सो एट दिस पॉइंट मोस्टली लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, पता होगी भी, आई होप। नहीं है, बस खाने का नाटक करते हैं क्योंकि ये मसाले खाने लायक तो होते ही नहीं है। नंबर 4, हेयर प्रोडक्ट्स। अब दोस्तों हेयर प्रोडक्ट्स के ऐड में ये लोग ग्रीन स्क्रीन मैन का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरीके से स्टिक्स का इस्तेमाल करके बालों को हिलाते हैं और सिंपल वीडियो एडिटिंग से ये लोग उसे गायब कर देते हैं। और यहाँ पर लाइटिंग की कमी होती ही नहीं है और इसीलिए इनके बाल काफी ज्यादा शाइन करते हैं। ओह माय गॉड, तो ये जो चल के जो ये बाउंस होते हैं हेयर, ये बंदा कर रहा है कोई। आई थिंक सो ये बालों में भी कुछ ना कुछ तो लगा रहे हैं। क्या ये ग्रीस लगा देते हैं क्योंकि कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे हैं? हेलो, इतने ऐसे बाल तो इंसानों ने डॉल के ही देखे हैं। आई मीन वो ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ लड़कियां बोलेंगे मेरे बाल शैम्पू करने के बाद ऐसे हो जाते हैं, डोंट यू टॉक लाइक दैट, आई गेट इट, ठीक है, बट कम ऑन, दिस इज टू मच भाई। वो सब छोड़ो, लुक एट दिस। और यहाँ पर लाइटिंग की कमी होती ही नहीं है तो और इसीलिए इनके बाल हैं। काफी ज्यादा शाइन करते हैं और अच्छे दिखते हैं। और एक्टर के अच्छे बाल दिखने की वजह भी यही है कि कई हेयर स्टाइलिस्ट घंटों लगाकर इनके बालों को सेट करते हैं। और टीवी एड्स में ये एक्टर कहते हैं कि इनके बाल इतने अच्छे इसीलिए हुए हैं क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो आप भी करिए। नंबर 3, विमल। अब दोस्तों आपने विमल का एड तो देखा ही होगा, पर आपको बता दें कि इसमें विमल का पान मसाला ये देखो हाथ में था, किस तरह से लग रहा है, ट्रैक किया हुआ है उसे। आई डोंट नो लोगों को क्यों नहीं पता चलता कि ये फेक है हाथ में इसके चीज, वो नहीं खा रहा है, उसके मुंह में जो जा भी रहा है ना वो भी फेक है, वो कंप्यूटर जनरेटेड है, वो कुछ सच्ची में कुछ नहीं खा रहा है होगा। पर आपको बता दें कि इसमें विमल का पान मसाला होता ही नहीं है। इसकी जगह ये लोग मिल्क पाउडर या फिर खाली पैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं। इसके कई रीजंस हैं। सबसे पहले ये कि इसे एक्टर खाने से ही मना कर देते हैं और वैसे भी भरे हुए पैकेट के साथ एक्ट करना मुश्किल है क्योंकि इसमें कई सारी आपके ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है ये। ओह माय गॉड, क्या मजबूरी रही होगी? प्लीज नहीं, कोई मजबूरी नहीं है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने दुनिया भर के सारे एक्टर चलो एक वक्त पे एक्सपेक्ट कर लिए थे कि ऐसे टाइप की ऐड करेंगे, बट शाहरुख खान नेवर। मेरा दिल बाहर आ गया था जब मैंने पहली बार ये ऐड देखी थी। ये चीजें गिर सकती हैं और इसमें जो इतना सारा केसर दिखाया जाता है, रियल में इतना केसर होता ही नहीं, कुछ नहीं होता यार। जो पैकेट दिखाए जाते हैं वो रियल विमल के पैकेट के साइज से थोड़े बड़े होते हैं और इसमें हवा भर दी जाती है ताकि ये पैकेट इसमें भरा भरा दिखे। और इसके कुछ एड्स में तो विमल होती ही नहीं है और इसकी जगह ग्रीन कलर के स्क्वायर शेप का इस्तेमाल किया जाता है और फिर एडिट करके विमल के पैकेट्स डाले जाते हैं। नंबर 2, बियर एड्स। भाई यार, आई एम प्रिटी श्योर हमारी नई जनरेशन तो इन चीजों को नहीं खाने वाली है। आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट, एटलीस्ट 99% ऑफ देम। एंड यही चीजें सोच के ना मैं थोड़ा खुश हो जाता हूँ, सच बताऊँ तो। बियर के एड्स में ये जो बियर होती है उसे अगर आप पी लो तो आपकी जान तक जा सकती है। पर ऐसा क्यों? आखिर बियर के एड में ऐसा क्या ही फेक होगा? तो एक्चुअली में ये लोग बियर के अंदर बियर डालने से पहले उसके अंदर शैम्पू डालते हैं क्योंकि शैम्पू डालने से बहुत ही ज्यादा झाग पैदा होता है। अब आमतौर पर जब बियर डाली जाती है तो झाग पैदा होता है जो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर चला जाता है, लेकिन जो आपको बहुत पता है, आपको कुछ ज्यादा ही पता है, फैक्ट माइंडेड भाई। बट यार ऑल जोक्स असाइड, ये सीरियसली शैम्पू यूज कर रहे हैं? इनको नहीं जरूरत है शैम्पू यूज करने की। मैंने अपने सामने ये पोर होती हुई देखी है, ये बाहर को आ जाती है। तुम्हें शैम्पू यूज करने की एक्चुअली में जरूरत नहीं है भाई। अगर ये लोग शैम्पू यूज कर रहे हैं फिर तो पता नहीं सारी आईडी फेक बन रही है। तो झाग पैदा होता है जो बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर चला जाता है, लेकिन जो शैम्पू वाला झाग होता है वो जल्दी जाता ही नहीं है। फेक तो लग रहा है। शूट करने में आसानी होती है और कई बार तो ये लोग बियर की जगह पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि पेट्रोल दिखने में काफी ज्यादा कलरफुल लगता है और अगर आप ये पी लो तो आपके साथ क्या होगा ये आप खुद ही जानते हो। तो पेट्रोल कौन ही पिएगा यार? क्या इनकी जिंदगी में कलर कनेक्शन नामक चीज नहीं है इन एड वालों के? आई एम प्रीटी श्योर है। ये दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हैं? आई थिंक सो दे वांट इट टू लुक मोर नेचुरल, बट यार स्टिल मतलब इतना तो मत खिलो हमारी फीलिंग्स के साथ। नंबर 1, फ्रूट्स। आपने फ्रूट्स के एड में फ्रूट्स को चमकता तो देखा ही होगा, लेकिन इनके ऊपर हेयर स्प्रे को छिड़का जाता है। और दूसरा तरीका है नेल पॉलिश। इसमें फ्रूट्स के ऊपर नेल पॉलिश लगाई जाती है जिससे फ्रूट्स काफी ज्यादा चमकता है और ज्यादातर फ्रूट्स के एड में हेयर स्प्रे का ही यूज किया जाता है क्योंकि वो बहुत इजी और सस्ता होता है। नहीं, मैंने एक और चीज सुनी है इन फ्रूट्स के एड में ना, मोस्टली जितने भी जैसे ये चेरी हो गए, एप्पल हो गए, जिनकी भी स्किन बहुत ज्यादा शाइनी टाइप की है, उनको एक मेल्टेड शुगर की कोटिंग में रख देते हैं एकदम पतली सी और उसके ऊपर स्प्रे मार देते हैं, फिर
एकदम परफेक्ट लगते हैं वो एप्पल, बट अंदर से ऑब्वियसली नॉर्मल वाले जो हम खा रहे हैं। स्प्रे का ही यूज किया जाता है क्योंकि वो बहुत इजी और सस्ता होता है। तो ऐसे एड्स वाले हमें उल्लू बनाते हैं, तो इनकी बातों में ज्यादा फंसिएगा मत और अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। आई होप कि आपको ये दिमाग इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरत है। आई विश ये दुनिया में सारे लोगों को समझ में आ जाता भाई, बट ये ना मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखता है पिज्जा वाली एड्स देख के। इनको सच्ची में किसी को सू करना चाहिए। तुम दिखा क्या रहे हो, देते क्या हो ऐसे भाई, सच्ची में दिल के साथ मत खेलो। एक तो ऐड आ जाती है सामने, फिर पिज्जा ऑर्डर करने का मन कर जाता है, फिर सामने जो आता है उसको देख के खाने का मन कर जाता है। ऑलराइट, सम मोर बोनस फैक्ट्स। सर्दियों में जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो हमें ऑलरेडी बहुत ज्यादा ठंड लगने लग जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं धरती पर सबसे कोल्डेस्ट टेम्परेचर जो अभी तक रिकॉर्ड किया गया है वो है -89.2 डिग्री सेल्सियस। इसे अंटार्कटिका में सेल्सियस -89.2 सेल्सियस, नॉट इवन फेयर नहीं, फ़ारेनहाइट तो कैसे ही होगा डूड। मैं मनाली गया था, वहाँ पे -7 या पता नहीं 2-5 हुआ होगा। मैं बाहर निकल नहीं पा रहा था, बालकनी में खड़ा होते ऐसा होने लग गया था। साल 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन ये ठंड धरती के बाहर की ठंड के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हमारे यूनिवर्स का एवरेज टेम्परेचर है -270 डिग्री सेल्सियस। ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बड़ी पास है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये फिजिक्स में सबसे मिनिमम लिमिट है। मतलब कोई भी चीज इससे ज्यादा ठंडी नहीं हो सकती। इस टेम्परेचर का एक्सपोजर अगर आपको हो गया तो आपका क्या हाल होगा ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। डूड, फ्रॉस्ट बाइट पे फ्रॉस्ट बाइट भाई, तो एस्ट्रोनॉट के सूट्स में क्या मतलब खतरनाक थर्मल हीटर वगैरह भी लगे होते हैं क्या? अगर स्पेस में जाके -270 डिग्री है, गॉड डैम इट, इवन अ स्मॉल एक्सपोजर ऑफ एनी बॉडी पार्ट लिटरली उसे एम्प्यूटेट करना पड़ेगा सैडली। ह्यूमन बॉडी में एक मॉलिक्यूल तक मूव नहीं कर पाएगा। हमारी बॉडी में होने वाले सारे केमिकल रिएक्शंस रुक जाएंगे। हमारे सेल्स के अंदर के फ्लूइड्स फ्रीज हो जाएंगे और सेल्स की वॉल रप्चर हो जाएंगी, यानी कि कुछ ही सेकंड्स में मौत पक्की है। इस पर एक इंटरेस्टिंग फिल्म भी बनी थी एब्सोल्यूट जीरो नाम से। नंबर 13, आपको शायद ही पता होगा कि चारों तरफ खारे पानी से घिरे रहने वाले इस जहाज पे आखिर ये लोग समंदर का पानी कैसे पीते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताऊंगा जिससे ये लोग समंदर के पानी को पीने के पानी में बदल देते हैं। बहुत बड़ा सा फिल्टर है इंजन रूम की तरफ, जहाँ पर रखा होता है फ्रेश वाटर जनरेटर, जो कि दिन का 15 से 20,000 लीटर फ्रेश वाटर बनाता है। ओह माय गॉड डूड, 15 से 20,000 लीटर। ओके, नाउ आई अंडरस्टैंड ये इतना बड़ा फिल्टर क्यों है। ऑब्वियसली अगर तुम एक नॉर्मल हाउस होल्ड पे टैंकी देखो तो 1000-2000 लीटर की होती है, बट शिप पे 100 से 150 लोग भी होते हैं कभी कभार, उससे भी ज्यादा। मैं बहुत कम बता रहा हूँ, तो इतना पानी इनके लिए स्टिल बहुत मिनिमल है। समुद्र के पानी से इस पानी का इस्तेमाल ये लोग नहाने धोने के लिए करते हैं और पीने के लिए इसको एक बार और आरओ से पास कराते हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ये मिनरल वाटर की बोतल भी अपने स्टोर्स या प्रोविजन में रिजर्व करके रखते हैं, जिसे पिया जा सकता है। सिर्फ शिप में ही नहीं बल्कि दुबई और इसके जैसे कई सारे देशों में ऑलरेडी सी वाटर से फ्रेश वाटर बनाया जा रहा है। नंबर 12, क्या आपने कभी सोचा था कि नन्हे से दिखने वाले चूहे खतरनाक आतंकवादियों के हमले से बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं? सही सुना आपने। जो काम इंसान और बड़ी बड़ी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स नहीं कर पाई, वो अब इन चूहों के द्वारा किया जाएगा। DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी ऐसे ही रैट्स पर काम कर रही है। इन चूहों को रैट साइबॉर्ग्स कहा जाता है। सुनने में साइबरपंक वाली फीलिंग आ रही है। एनीवेज, साइबॉर्ग्स यानी ऐसी चीज जो आधी बायोलॉजिकल और आधी मशीन हो। इसके फर्स्ट फेज में चूहों के ब्रेन में इलेक्ट्रॉन इंसर्ट किए जाएंगे और ऑपरेटर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कमांड देकर चूहों को रिमोटली कंट्रोल कर पाएंगे। फेज 2 में रैट्स के ऊपर एक कैमरा भी फिट किया जाएगा। रिमोट कंट्रोल्ड रैट्स। आई मीन, क्या तुमने ये सब करने से पहले रैट्स की परमिशन ली थी? क्या पूछ रहा हूँ मैं। बट डूड प्लीज, हमें एक और सुपर विलन नहीं चाहिए। सब कुछ आई होप सो ढंग से हो। इससे ये छोटी से छोटी इनएक्सेसिबल जगह पर जाकर लाइव इमेजेस और वीडियोस को कैप्चर कर पाएंगे। टिपिकल यूज केस हो सकता है मिलिट्री ऑपरेशंस या टेररिस्ट की लोकेशन जाननी हो, और इंडिया ऐसा पहला देश नहीं है जिसने ऐसा किया है। यूके और चाइना में ऐसे चूहों पर पहले से ही काम चल रहा है। चाइना में तो चूहों को ह्यूमन माइंड से ऑपरेट करने पर भी काम चल रहा है। दुनिया भर के अलग अलग देश डॉग्स और डॉल्फिन जैसे एनिमल्स में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आपकी क्या राय है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? नीचे कमेंट्स में लिख के बताओ। आई थिंक सो जानवरों को अकेले छोड़ देना चाहिए। डूड, ये क्या मतलब धीरे धीरे क्या पूरी दुनिया साइबर पंक बन जाएगी क्या? ठीक है, सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बहुत सारी कंट्रीज ये कर रही है, ठीक है, जरूरी। आई थिंक सो इसका ऑल्टरनेटिव निकल सकता है कुछ, या तो पूरा का पूरा एक रोबोट रैट बना दो। जिंदा रैट को परेशान करने की कोई जरूरत है नहीं, या डॉल्फिन या ये जो भी डॉग
डॉग्स वगैरह को, आई मीन सारे एनिमल्स को। भाई हमारे यहाँ तो रैट भी पकड़ते हैं तो बेचारे को मारते नहीं है, छोड़ के आ जाते हैं कहीं पे, वो बात अलग है। पता नहीं सूंघ सांग के वापस से घर पे आ जाता है। हेलो आई एम बैक। नंबर 11, सांप कितनी भी फुर्ती से बिल्ली पर अटैक करे लेकिन बिल्ली अक्सर बच ही जाएगी। Exactly. इसका राज छिपा है बिल्ली के बिजली जैसे रिफ्लेक्स में। आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। इसमें सांप बिल्ली के मुंह के बिल्कुल पास आ जाता है और नीड से भाई के बजाय बिना डरे बिल्ली उसे देखती रहती है, और जैसे ही सांप अटैक करता है तो इतने से टाइम में बिल्ली पीछे हटकर एक रैप्टा भी यो दैट इज क्विक, दैट इज क्विक, दैट इज एब्सोल्यूट क्विक। भाई एक तो इनकी आवाज नहीं आती। अगर ये मुझे बेड पे दिख रहा है, मैं यहाँ पे देख के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मुड़ूंगा ना, वो उस कोने में होगा, और मैं जितने में नीचे बैठता हूँ पकड़ने को, इतने में पता नहीं 2 बार बेड पे जंप करके कोने में चले जाता है। यार आता ही नहीं है मेरे पास, लेकिन जब मैं सो रखा होता हूँ तभी आना है इसे मेरे पास। ऑलराइट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं अब तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट। अब बीट पे गदर मचेगा, कटेगा पिज्जा, सब में बटेगा, बनेगा सीन तो तूने ना देखा बोलेगा, स्वेट चल जाने दे बेटा।